हाँ जी मेरे जिगर के टुकड़ों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूं एकदम मस्त शानदार मजेदार रापचिक वीडियो। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं मैट्रिक्स और सारणी के पार्ट नंबर 4 की। अगर आप पुरानी क्लासेस देख चुके हैं तो आप सभी को पता होगा मित्रों, और अगर आप नहीं भी देखे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये क्लास देखोगे और आपको आसानी से जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और फिर पुरानी क्लासेस जाकर आप देख सकते हैं। पर हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ब्रेक ना करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए बात करें अपन आज के सवालों की। चलिए, सवाल अपने को ये दे रखा है कि ये एक मैट्रिक्स दे रखा है अपने को, एक सारणिक दे रखा है और इस सारणिक का जो है मान हमें पता करना है। तो ऐसे सवालों में जिसमें ऑप्शन को केवल हमें क्या करना है बेटा, टिक करना है। ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, ये बताया था मैंने कि हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में, ए का मान तो रख देते हैं 1 और बी का मान रख देते हैं 2 और सी का मान क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं ऑप्शन टिक करने वाले सवालों में। तो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा वापस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। घबराए नहीं भाई, आराम वाले तरीके से करना है और आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि इसमें ध्यान रखना आपको केवल ऑप्शन टिक करना है। तो इतना लंबा मेथड ना लगा के इजी वाले आसान में इसको सोल्व, इजी वाले मेथड में सोल्व कर लो। बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर वापस सी स्क्वायर, सी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, इधर भी 3 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना 1 और बी का मान है 2, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गया बेटा 13, 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। देखो वापस ध्यान से, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ये हो गया 10 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, इसके बाद में 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया और ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और इधर क्या हो गया भाई 5 हो गया। ये अपना क्या बन चुका है, एक मैट्रिक्स बन चुका है, सीधा सिंपल सारणी। अब इसकी वैल्यू पता कर लो आप, कैसे करेंगे पता, तो यहीं पर लिखूं मैं, देखना आप ध्यान से। सारणिक सोल्व करना मैंने बताया था, अब मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, है ना, डायरेक्ट पूरा नहीं बता रहा हूं कि इतना लंबा इसका कैसे सोल्व करेंगे, अपन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको। जो 3 कोष्टक ये और ये छूटेगा तो 50 माइनस क्या हो जाएगा 36, ये लिख रहा हूं मैं, और माइनस इधर 1 लेंगे तो ये -1 और इसके बाद में ये छूटेगा 20 और 36, ये हो गया 20 माइनस 36 और फिर प्लस, फिर वापस 1 लिया अपन ने और 1 लिया तो ये छूटा 36 और -90, ये देखिए भाई। चलिए 13 और 50 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 50 में से 36 जाएगा तो 14 बचेगा और -1 और इधर 20 चला गया तो माइनस का क्या बचा 16 बचा और प्लस का 1 और इधर क्या बचा 40 घटा लो 50 और 54 बचा। देखो आप ध्यान से, 13 चौक 52 के 2 और हासिल के 5 आ जाएंगे और 13 और 14 15 18 182 और माइनस माइनस प्लस के 16 और माइनस का 54 हो गया। पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर इसमें से इसको घटा लो, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा, 6 और ये 7 8 और 8 और ये 9 और ये 1, इसमें से 54 घटा लो, 8 में से 4 गए तो 4, 9 में से 5 गए तो 4 और ये 144। अब सर ये 144 तो इस ऑप्शन के अंदर मिल ही नहीं रहा सर, कैसे सोल्व करेंगे अपन इसको, तो ये लोचे वाली बात है। तो इसका भी मैंने तरीका बताया था, क्या करोगे आप, ये 144 जो आंसर आया ना बेटा, आप इससे ट्राई करोगे, ए बी सी का मान इसमें रख दो, ए बी सी का मान इसमें रख दो, ए बी सी का मान इसमें भी रख दो। आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा हो गया सर, नहीं बड़ा नहीं होगा। अगर आप इसको सोल्व भी करते ना तो इससे भी ज्यादा बड़ा होता, उसके बाद में भी सारणिक लगाना ही पड़ता, पहले संक्रिया लगानी पड़ेगी इसमें और फिर ऐसा सोल्व करना पड़ेगा तब आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अपन ने इसको थोड़ा सा मान रख के सिंपल कर लिया, आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर लेते हैं। कैसे देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा था अपना, ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 1 6, नहीं आ रहा सर ये भी, लीजिए वापस तीसरा ऑप्शन मिलाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 9 चौक 36, 36 आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा, लीजिए सर। फिर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर बराबर 36 और 36 को 4 से गुणा, 24 के 4 हासिल करो, 12 13 14 144 मिल गया बेटा ये। यानी ऑप्शन नंबर जो है अपना क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप ऐसे इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ये अधिकतर जो सब सवालों में ये तरीका लगेगा, नॉन में कुछ सवाल ऐसे आएंगे
जिनमें नहीं लगेगा और क्यों नहीं लगेगा वो आप उस सवाल को देखते ही पहचान जाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है वो बताता हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, बड़ा इजी है भाई। रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को जो है शेयर करना ना भूले। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो है दूसरे जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से है अपने इस चीज को कंप्लीट कर सके। तो बात करते हैं अपन दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मित्रों, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी और ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है। तो अपने को यहां पर जो है किसका मान पता करना है, के का मान। ठीक है, तो ऐसे सवालों में के का मान कैसे निकालेंगे, ये अपने को सारणिक दे रखा है, उधर कंडीशन दे रखी है के स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में है, तो मान कैसे निकालेंगे। ऐसे सवालों में मैंने तरीका आपको बताया ना भाई, क्या बताया कि सर यहां पर अपन ए बराबर लेंगे 1 और बी बराबर लेंगे 2 और सी बराबर अपन क्या ले लेंगे, इसके अंदर 3 ले लेंगे, और ये वैल्यू इस पूरे सवाल में पुट कर देते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। कंप्लीट है ये। चलिए तो बात करते हैं, इसमें रखूं मान में, तो यहां पे देखो आप माइनस ए का स्क्वायर, तो माइनस और 1 का स्क्वायर 1, फिर ए बी, ये ए बी कितना है 2 हो जाएगा, फिर ए सी, ए और सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बड़े इजी और मस्त सवाल है भाई, एकदम शानदार। ए बी, ए को बी से गुणा करवा लो 2 हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस और बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी सी, बी और सी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ए सी, ए सी 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, आ रहा ना समझ में। और फिर बी सी, बी और सी 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, फिर माइनस सी स्क्वायर, माइनस और सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बराबर में भी भाई चलने देवे वैल्यू, पुट कर दो भाई, चलो के, और फिर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देते हैं। लीजिए इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन सारणी को, तो समझिए ध्यान से। माइनस 1 लिखा मैंने, ये छूटेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 9 4 36 माइनस 36 ये हो गया। फिर माइनस 2 लिखूं यहां पे मैं, ये छूटेगा माइनस 9 इंटू 2 18 और माइनस 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18। फिर प्लस का 3 लिखा मैंने, ये वाली लाइन छूटेगी तो 6 इंटू 2 12 और माइनस प्लस और 4 इंटू 3 भी 12, और बराबर में देखो आप 3 की घात 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा घात में, और 9 4 36 यानी कि 36 के हो जाएगा। आया क्या समझ में भाई, यहाँ पे कंप्लीट है मामला। यहां तक तो कुछ देखिए, अपन ने एबीसी का मान 1 2 3 पुट किया और इसके अंदर सॉल्यूशन में अपन ने रख दिया, और फिर सारणी को उसी तरीके से खोल दिया और बराबर में जो इसको सोल्व करके 36 के लिख दिया। आया समझ में। फिर इसके बाद में देखो आप 36 में से 36 जाएगा तो 0, ये तो हो गया 0। इधर देखो आप माइनस के 2 और माइनस का कितना हो जाएगा भाई 36, और इधर प्लस और 2 और 12 कितने हो जाएंगे 24, बराबर में 36 के हो गया भाई। आगे देखो आप माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 2 12 के 2 हासिल का 1 6 और 7 72, और इधर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, बराबर 36 के हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं अपन 6, सही तो आ रहा भाई, सही आ रहा ना ये आंसर। यहां पे 3 था क्या, हाँ 3 था, तभी लगा कि भाई आंसर गलत हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे 3 था, आप सभी को दिख रहा होगा पर मेरे को ध्यान में नहीं रहा, फ्लो में चलता ही गया। यहाँ पे 3 है तो इन दोनों का गुणा करवा लो, तो ये भी कितना आएगा भाई 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 72 और 72 को जोड़ देते हैं, 4 7 7 14 144, और बराबर में ये 36 है, इसको कहां भेज दूं मैं बटेगा में, तो बराबर में क्या बचेगा के बचेगा। 36 से इसको काट दो भाई, 36 की टेबल कितनी बार बोलेंगे अपन 4 बार बोलेंगे, तो आंसर आ जाएगा 144, यानी के की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है बेटा, यहाँ पे 4 आ चुकी है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर भाई, आया समझ में। ये कुछ नहीं किया अपन ने, के की वैल्यू निकालनी थी, तो पूरे सारणी के अंदर जो है अपन ने अपने पुराने स्टाइल के अंदर a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर 3 लिखा, उसमें इसमें भी लिखा, उधर भी लिख दिया, और इधर वाले को सारणी के हिसाब से सोल्व कर लिया, उधर भी सॉल्यूशन निकाल लिया। इंटू वाले 3 को कहां 36 को कहां भेज दिया भाई बटेगा भेज दिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। ये था अपना आज की क्लास का दूसरा सवाल। अब बात करते हैं अपन आज की क्लास के तीसरे सवाल की।
मैंने कहा था भाई अपन बेसिक से चलेंगे और सारे सवालों को सोल्व करेंगे। मैंने बेसिक भी पढ़ाया, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और अगर आपने देखी है क्लासेस तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास और समझ में आई हो तो रिक्वेस्ट है कि आपसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लास देखें और अगर समझ में आवे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप जैसे जो बहुत सारे बच्चे जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ सके और अपनी स्टडी को थोड़ा बूस्ट कर सके। ठीक है ना। तो ये अपना था दूसरा सवाल। अब बात करते हैं अपन तीसरे सवाल की। तो तीसरा जो प्रश्न दे रखा है अपने को, तीसरा प्रश्न देखिएगा यहां पे, ए माइनस बी और माइनस सी दे रखा है। ए माइनस बी माइनस सी दे रखा है। अगला प्रश्न ए माइनस बी माइनस सी, और इधर भी लिखा हुआ है ये रहा। फिर दे रखा है इधर 2a 2a 2b 2c, 2a 2a 2b और इधर 2c दे रखा है। और फिर दे रखा है b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए, c माइनस ए माइनस बी दे रखा है। और फिर दे रखा है इधर 2c और 2b, ये दे रखा है 2c और 2b। ठीक है। और इसका जो है अपने को आंसर पता करना है, और आंसर जो है ऑप्शन में दे रखा अपने को a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3, पहला ऑप्शन a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए बी सी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं, कोई नहीं दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, तीनों ऑप्शन अपने को पता है और अपने को उसी तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आ जाएगा समझ में, आपको शांति बनाए रखनी है। इसका दोनों तरीका बता दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि बार बार इसी से क्यों, उससे क्यों नहीं कर सकते। उससे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं और इससे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जिससे जल्दी समझ में आ जाएगा। कुछ में संक्रिया ज्यादा लगानी पड़ सकती है तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इससे संक्रिया कम लगानी पड़ेगी आपको। R1 R2 में ऐसे जोड़ने पर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, डायरेक्ट आप ऐसे मान रखो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो देखो आप कैसे, पहले अपन अपना वाला तरीका ही कर ले, चलो कोई बात नहीं। आंसर a बराबर जैसे 1 लिखूं, b बराबर 2 लिखूं और c बराबर कितना लिखूं, 3 लिखूं मैं। a बराबर 1, b बराबर, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, a में से b c घटाऊं, b और c घटाऊं तो 3 और 2 5, 5 में से गया तो माइनस का 4, फिर 2a यानी कि 2a यानी 2, फिर 2a इधर भी 2, ये लिखा मैंने, 2b 2 2 4 हो जाएगा। इधर b में से c और a घटाऊं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 2b यानी 4 हो जाएगा। फिर इधर 2c कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2c इधर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर इधर c में से a और b घटाओ, c में से a और b घटाओ तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा, यहां तक नहीं है भाई। अब अपने को इसको सोल्व करना है अपने वाले स्टाइल में, तो कर लेते हैं सोल्व। -4 ये और ये छूटा 0 और माइनस के 24 लिख दू, चलो एक बार 0 माइनस 24, फिर माइनस के 2, ये छूटा 0 और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर प्लस 2, ये छूटा ये 6 4 24 और माइनस माइनस प्लस, और 6 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। आ रहा ना सभी को समझ में। फिर लिखूंगा मैं यहाँ पे माइनस का 24 और इधर माइनस के 4 माइनस के 24 और माइनस का 2, कुछ ज्यादा हो गया भाई इसमें। अपन इसको थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई कर ले। अगर जल्दी आंसर आ रहा है तो जल्दी निकाल लो, इसके आंसर इतना लंबा करने की क्या जरूरत है। जीरो का कोई मतलब नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 4 4 16 का 6 हासिल का 1, 4 2 8 और 2 96 माइनस माइनस प्लस, और ये 48 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, सारा ही प्लस हो रहा है भाई इसमें, तो कोई बात नहीं, देखते हैं अपन इसका आंसर कितना आ रहा है। जो प्लस यहां पे ये कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 और 1 और 2 कितना हो गया, 3, 36 को गुना करवाएंगे तो 72 हो जाएगा भाई। 72 तीनों को जोड़ लेते हैं अपन। 8 और 8 कितने हो गए, 16 का 6 और हासिल का 1, ये हो गया 8 और 8 16 और 17 और कितने हो गए, ये 21 216 हो गया भाई। कितना हो चुका है, 216 हो चुका। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है ना बेटा। अब ये 216 इसमें से कैसे मिलाएंगे, उसी तरीके से पिछले सवाल में मिलाया। कैसे मिलाया देखो आप, पहला ऑप्शन पता करते हैं। a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3 दे रखा है, a का मान रखो यहाँ पे, a का मान 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे रखा और पावर 3 दे रखी है। 1 2 3 कितना हो गया, 6, 6 की घात 3 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, और 36 की टेबल अगर 6 बार बोलोगे तो आ जाएगा 216। यानी अपना जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा बेटा,
राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? आगे वाले मिलाने की जरूरत भी नहीं, अगर मिलाना चाहो तो भी कोई बात नहीं। जैसे एबीसी पता करें अपन, एबीसी तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा बेटा? 6 होगा। तो ये मिल रहा है ना 216 आंसर, दोनों में मिल गया भाई 216। तो आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? आप मौखिक नॉर्मली कर सकते हो फटाफट से इसको गुणा भाग में, ठीक है ना। तो ये तीसरा सवाल भी हो चुका है फिनिश। अपन अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिएगा आप ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कहता है, मैं पहले टाइप कर देता हूं एक बार आपके लिए यहाँ पे। हाँ जी, तो अपन बात करें आज के चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न जो है मैंने यहाँ पर आपके लिए टाइप कर दिया है। थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ा भाई, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा डिजिटल नहीं है तो समय लगता है इसमें। तो देखिए आप सवाल को, सवाल नंबर चौथा आपके सामने लिखा हुआ है। कुछ अलग भी हो सकता है, थोड़ा सा मजेदार भी हो सकता है आपके लिए, और एकदम मस्त शानदार रैप्चिक और मजेदार, और आपके लिए एक चुनौती भी हो सकता है ये सवाल, क्योंकि कुछ अलग दे दिया मैंने इसमें। XC1 XC2 XC3 ऐसे दे दिया, यानी कि वो एनसीआर वाला जो फॉर्मूला होता है ना उसके हिसाब से दे दिया अपन ने इसको। तो जरा सोचो, मैंने इस सवाल में ऐसा ट्राई करने के लिए मतलब ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए क्या बताया था, अपन 1 2 3 रख देते हैं मान। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर x का मान 1 2 और 3 रख दूं मैं, पर नहीं, यहाँ पर 1 नहीं रखोगे आप। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप 1 रखते हो x का मान, तो यहाँ पर क्या आएगा 1C3। तो ये तो कोई फॉर्मूला बना ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर हमेशा ध्यान रखना, एनसीआर जो बनता है ना उसमें एन का मान आर के बराबर या आर से क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। या तो आर के बराबर होगा या फिर आर से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऐसे बन रहा है ये एनसीआर एनसीआर एनसीआर। तो हाईएस्ट मान कितना है आर का? आप देख सकते हो 3 है। तो या तो फिर 3 रखो या फिर 3 से क्या रखो? बड़ा रखो। तो हम क्या करते हैं, यहां पर देखो आप, एक्स की वैल्यू में रखता हूं 3, और y की वैल्यू रखता हूं मैं 4, और z की वैल्यू कितनी रख देता हूं यहाँ पे? 5 रख देता हूं। ठीक है, समझ गए ना इस चीज को? तो यहाँ पे हाईएस्ट जो मान था नीचे 3 था, तो उस 3 के बराबर रखो या फिर 3 से क्या रखो? ज्यादा रखो। 3 से छोटा नहीं रख सकते हो, छोटा रखोगे तो अपन इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए। ठीक है, तो अपन ने ऐसा कर दिया। तो इसमें रखू मैं, जैसे x का मान 3 रखा तो 3C1, फिर क्या बना 3C2, फिर 3C4, सॉरी 3C3 बना, बन गया भाई। इधर क्या बना? y का मान अपन ने क्या रखा? 4 रखा, 4C1, 4C2, 4C3, फिर इधर क्या रखा? 5C1, 5C2, 5C3, ये रखा मैंने। ठीक है भाई, अब इसका क्या करना अपने को? मान निकालना पहले तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एनसीआर ऐसे होता है 3C1। तो इसका फॉर्मूला, जैसे एक तो आप ये लगा सकते हो और इसको ना लगाओ तो भी चलेगा, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा ही लो भाई। अपन डायरेक्ट करें कैसे? जैसे लिखा हुआ ना, ये उल्टी गिनती लिखो, 3C1 लिखा हुआ है तो ऊपर तो 3 लिखो, नीचे क्या लिखो? 1 लिखो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 3C2 लिखा हुआ, नीचे कितना लिखा हुआ? 2, तो 3 की गिनती उल्टी 2 बार लिखो, और नीचे इधर 1 इंटू 2 तक लिख दो। 2 से 2 कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसमें भी आगे देखो आप, 3C3 देखा हो तो मैंने कहा NCN, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, यानी कि ऊपर भी सेम नीचे भी सेम हो सी के अंदर, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 हो जाएगी। यहां पे समझ गए ना इस चीज को भाई? भटकना नहीं है अपने को, ये 1 हो गई। देखिए आगे वापस 4C1 ऐसे लिखा हुआ, 4C1, तो ऊपर 4 है, नीचे कितना? 1 दे रखा है, तो ये 4 को उल्टी बार एक बार ही लिखेंगे, और ये नीचे 1, तो 4 का क्या आ जाएगा? इधर 4 आ जाएगा। आगे देखना 4C2 दे रखा है, 4C2, तो 4 को कितनी बार लिखेंगे? उल्टा 2 बार। नीचे जितना भी हो उसको उल्टा उतनी बार लिख दो, तो 4 इंटू 3 2 बार हो गया, और नीचे 1 इंटू 2 तक लिखो। 2 से इसको काटा मैंने 2 बार, 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 6 हो गया, ये 6 लिख दिया मैंने। आइए समझे, 4C3 दे रखा है, 4C3, तो 4C3 मैंने कहा नीचे 3 लिखा हुआ, तो 4 को कितनी बार लिखेंगे? उल्टा 3 बार लिख देते हैं सर, ये लीजिए। और नीचे 3 दे रखा है, 1 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा? 3, 2 2 3 3 कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा। वापस देखिए आगे 5C1, 5C1 का मतलब ऑलरेडी यू समझो क्या है? 5, ये कहा ना मैंने। 3C1 का मतलब 3 है, 4C1 का मतलब 4 है, तो 5C1 का मतलब भी क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक, 5C2 दे रखा है, तो ये देखो आप 5C2 यानी 5 को कितनी बार उल्टा लिखेंगे? 2 बार, यानी 5 के बाद में 4, 2 स्टेप हो गई, और ये 1 इंटू 2, 2 से इसको काटू में कितनी बार? 2, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5C3 दे रखा है, 5C3, तो 5 को कितनी बार उल्टा लिखूंगा मैं? 3 बार,
ये सर देखिए 3 बार उल्टा लिख दिया, 1 2 3 और फिर नीचे 1 2 और 3, 2 से काटा इसको मैंने 2 बार, 3 से काट दिया, 5 इंटू 2 कितना हो गया भाई, इसका आंसर 10 हो गया। अब आप इसको देख सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे, सारणिक के तरीके से। तो देखिए यहाँ पे 3, ये छूट गया, ये 60 और माइनस 40 हो गया, 60 माइनस 40, फिर वापस -3 दे रखा है, ये और ये उठाया तो 10 इंटू 4 40 और माइनस 20 हो गया, ये 40 और माइनस 20 हो गया भाई, और इधर 1 लिया तो 40 और माइनस क्या हो जाएगा 30, प्लस 1 और 40 माइनस 30 हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 60 में से 40 गए तो कितना बचा बेटा, 20 बचा, और -3 इंटू 20 हो गया, और इधर भी कितना हो गया, प्लस 1 इंटू कितना हो गया 10 हो गया। तो समझो ये तो हो गया 60 और माइनस का ये भी कितना हो गया, 3 इंटू 2 60 और प्लस का ये 10, मामला कुछ अलग लग रहा है भाई, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया इसका 10 आ गया। अब देखते हैं 10 कैसे आता है, किस मान में अपन पुट करें कि अपना आंसर क्या आ जावे 10 आ जावे, जिसमें अपना आंसर 10 आएगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, देखो भाई पहला ऑप्शन दे रखा है एक्स वाई जेड का गुणा, देखो ध्यान से इसको सोल्व करूं मैं, एक्स वाई जेड, एक्स का मान 3 4 5, 3 इंटू 4 इंटू 5, इधर देखो आप एक्स में से वाई घटाओ, एक्स में से वाई घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, -1 बचेगा, फिर कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना, 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर -1 बचेगा, और z में से x घटाओ तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो देखो आप यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया इधर 5 इंटू 2 क्या हो गया 10, और 40 और 4 3 12 120, क्या 120 आ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं आ रहा ना, तो ये वाला अपना आंसर तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे की बात करें तो ये देखो ध्यान से भाई, 120 के नीचे कितना आएगा, 26 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कर लेना, जैसे मैंने बताया ऊपर वाला तो देखो सेम है, ये वाला तो इसमें भी क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो नीचे केवल क्या आ गया नया 6 आ गया, 6 2 20, 6 2 12, तो 20, क्या 20 मिल रहा है क्या भाई इसके अंदर, नहीं मिल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन देखो ऊपर वाला तो सेम है और उसका मान कितना आया हमारे पास 120 आया, और इसके बाद में जो है नीचे कितना आ रहा बेटा, यहाँ पे 12 आ रहा, 12 से इसको काटो तो कितना आ गया भाई 10 आ गया, यानी अपना जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया तो वो आपके लेवल के प्रश्न भी आपको मिल चुके हैं और मिल रहे हैं और आगे की क्लासों में आपको मिलते रहेंगे, और उसके लिए जो है स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी आपको यहां पर रखनी है, और क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूले प्लीज, और वीडियो को कभी भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस बनने दो भैया। आप पहला दूसरा तीसरा वीडियो देखने के बाद ही सोचते हो कि अब कहां से आएगा समझ में, आप पूरा पहले बैलेंस बनने दो और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूं, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है ना, यूं नहीं कि मैं खुद जॉब कर रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं, मैं खुद तैयारी कर रहा हूं और मेरा भी रिवीजन होगा और मैं आपको भी अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा, और कहीं पर भी जहां तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको गलत कुछ भी ना समझाऊं, सारा 100% एक्यूरेट सही तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। उसके लिए आप जुड़े रहे ऐसा आज मैथमेटिक्स के साथ, और क्लास पूरी देखा कीजिए प्लीज, आपको गारंटी देता हूं कि समझ में आएगा और अच्छी लगेगी क्लास आपको, और आप जो यूं सोचोगे कि कोचिंग में आके आप पढ़ रहे हो, कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होने दूंगा, मैं अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा, जो भी बताऊंगा मैं अच्छा समझाऊंगा और क्लियर समझाऊंगा, पर उसके लिए आपकी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी यहां पर होनी चाहिए, और रिस्पॉन्स ये होना चाहिए पॉजिटिव, और क्लास शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस क्लास शेयर जरूर करनी अगर अच्छी लगे तो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो अपन बात करें इसके अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने एक बार मैं टाइप कर देता हूं, उसके बाद में अपन उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप अगला जो सवाल है आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तब इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, और ऑप्शन अपने को यहाँ पे दे रखा है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना बेटा कैसे, कि यहां पर जो है ना, अगर आपको कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है, अगर ए बी और सी किसमें हो, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, तब आपको क्या करना है, ए का मान लेना है 1, और बी का मान लेना है 2, और सी का मान कितना लेना है 3, जो हर बार की तरह अपन ले रहे हैं वही आपको यहाँ पे पुट करना है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना। चलिए फिर अपन बात करें तो अगला जो है, जैसे यदि ए बी व सी किसमें हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तब क्या करना है, ए बराबर 1, बी बराबर 2, और सी बराबर क्या लेना बेटा आपको 4 लेना है। समझ गए इस चीज को। और फिर इसके बाद में यदि
ए बी व सी हरात्मक श्रेणी में हो, श्रेणी में हो, तब क्या करना आपको, तब ए बराबर लेना 1 और बी बराबर लेना 1/2 और सी बराबर लेना है 1/3 लेना है। जब कभी भी जो है ए और बी और सी हरात्मक श्रेणी में हो तो आपको 1/2 और 1/, आपको क्या लेना है इसमें, 1/3 लेना। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो फिलहाल अभी तो हाल फिलहाल में सवाल आया कि एबीसी जो है समांतर श्रेणी में है, और बेटा अगर एबीसी जो है अगर समांतर श्रेणी में है तो अपन इसको आसान वाले तरीके से सोल्व कर ही सकते हैं भाई। कोई दिक्कत थोड़ी, क्या दिख रहा ना सभी को, कंप्लीट दिख रहा भाई। चलिए तो बात करें इसकी, देखिएगा ध्यान से। अपन क्या करेंगे, जैसे कि समांतर श्रेणी में दे रखा है तो सबसे पहले तो a बराबर 1 और b बराबर 2 और c बराबर क्या ले लेते हैं 3। तो इसको लिखूं मैं, जैसे देखिएगा आप ध्यान से, 1 2 3 लिखूं मैं इसको, तो क्या हो जाएगा x + 2 x + 3 x + 4, इधर x + 3 x + 4 x + 5, इधर हो जाएगा x + 2 x + 4 और x + 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहां पे केवल x ओवर दे रखा है तो इसको इतना लंबा क्यों सोल्व करना, जब x बराबर अपन रख देते हैं 0। आप चाहो तो यहां पर 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो x का मान, अपन ले लेते हैं x का मान 0। तो 0 अगर रखूं मैं तो 2 3 4 3 4 5 ही बचेगा, 2 3 4 3 4 5, इधर बचेगा 2 4 6 2 4 6। कोई दिक्कत है क्या भाई। पहले अपन ने समांतर श्रेणी थी तो एबीसी की वैल्यू पुट कर दी 1 2 3 1 2 3 पुट कर दी भाई। ठीक है, इसके बाद में जो x बच रहा था सभी में, उस x को अपन ने क्या किया, गायब किया, 0 रख दिया अपन ने। आप चाहो तो 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो। फिर अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व कर ले भाई। चलिए 2 और ये कटा 6 4 24 और माइनस के 20, इधर लिखा मैंने माइनस का 3 लिखा, ये गया 6 3 18 माइनस के 16, इधर आया प्लस का 2 और ये गए 5 3 15 और 16। देखो ध्यान से आप, 2 24 में से ये जाएगा 3 2 4 बचेगा, माइनस 3 इंटू 18 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा भाई 2 बचेगा, माइनस 2 इंटू क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, इसलिए 2 इंटू 4 8 और माइनस 3 इंटू 2 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो गया भाई, यहाँ पे प्लस चल रहा था, ये माइनस का 2 हो गया। आप देख सकते हो 8 में से 6 गए तो बचेंगे 2, 2 में से 2 गए तो क्या हो गया 0। तो इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में, आपको नहीं है। ये कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है अगर इस टाइप के सवाल अगर आ जाते हैं तो बड़े ही अच्छे वाले तरीके से अपन ने आज की जो क्लास आनंद के साथ अगर फिनिश करी तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन नए अगले पार्ट के अंदर, तैयार रहे। और आपको क्लास अच्छी लगे तो भाई यार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करना बनता है। कमेंट करोगे तो हमें लगेगा कि भाई हाँ आपको क्लास अच्छी लगी, समझ में आया और आपने इस क्लास को शेयर किया। ठीक है ना, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ोगे तो भी आपको ऐसे ही समझ में आने वाला है अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको ध्यान बनाए रखना है। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सीताराम। और फिर से मैं स्वागत करूंगा अगली क्लास के साथ, पर इससे ज्यादा जो इस क्लास को जो मेरे मित्र जितने भी देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि वो शेयर करेंगे और अगला जो पार्ट आएगा इसका नेक्स्ट, उसके लिए तैयार रहेंगे। और हाँ, संख्या उसके अंदर देखने वालों की क्या होनी चाहिए भाई, ज्यादा, तो इसमें इसका आपका हाथ होगा। अगर आप शेयर करोगे तो ज्यादा संख्या जरूर बढ़ेगी। मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।